हेलो दोस्तों। अब तक हमने देखा कि लिन मोयू ने डंजन हॉल में जाकर डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक ही डंजन में 2 बार रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिसे देखकर कुछ आश्चर्य में है और कुछ एक्साइटेड। फिर लिन मोयू दूसरे डंजन में जाता है। वहाँ पर बहुत ही डार्क होता है और परछाइयों में छुपी छोटी छोटी कई सारी लाल आंखें चमक रही होती है। लिन मोयू कहता है, ये स्पाइडर नेस्ट है, यहाँ बहुत अंधेरा है। लिन मोयू अपने हाथ में ग्रीनिश ब्लू फ्लेम जलाता है, जिसकी रोशनी में आसपास का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है कि ये किसी गुफा जैसी जगह है। उसके ऊपर की दीवारों पर टक टक से चलने की आवाज आती है, जो लाल आंखों वाली मकड़ी के है। लिन मोयू फिर स्केलेटन को समन करता है और सोचता है ये जगह एक बुलबुलैया मालूम होती है, तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्केलेटन का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ आसपास रास्ता ढूंढने के लिए। जैसे जैसे स्केलेटन्स अलग अलग स्पाइडर को मारते हैं तो नोटिफिकेशन आती है कि एक लेवल 20 स्कारलेट स्पाइडर मारा गया, 9000 एक्सपीरियंस और 5 स्पाइडर सिल्क मिले। फिर एक लेवल 19 लॉन्ग हेड स्पाइडर मारा गया, 8000 एक्सपीरियंस और 4 स्पाइडर सिल्क मिले। और ऐसे ही अंदर जाते वक्त लिन मोयू के माइंड में मैप बनता है और वो सोचता है इतनी सारी दूर है और लगभग सभी स्केलेटन्स को मॉन्स्टर मिले, इस तरह से मैं फास्ट नहीं जा सकता। लिन मोयू ऊपर की ओर देखता है, वहां मौजूद स्पाइडर की नोटिफिकेशन आती है कि ये स्मॉल स्पाइडर है, लेवल 18, स्ट्रेंथ 200, एजिलिटी 200, स्पिरिट 100 और फिजिक 200। लिन मोयू सोचता है ये छोटे स्पाइडर भी इस डंजन के मॉन्स्टर ही है बराबर। जिन स्पाइडर से मेरे स्केलेटन लड़े वे तो पक्का इस डंजन के मॉन्स्टर ही थे। चलो मैं अपनी स्किल इन पर इस्तेमाल करके देखता हूँ। इतना कहकर लिन मोयू सोल फ्लेम से उन छोटी मकड़ियों पर वार करता है, तो उन मकड़ियों के मरने की कई सारी नोटिफिकेशन एक साथ आती है कि लेवल 18 स्मॉल स्पाइडर मारा गया, 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लिन मोयू सोचता है मैंने एक ही बारी में कम से कम 100 स्पाइडर्स को मारा, एक ही बारी में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो सेम लेवल के 20 इनहेंस्ड एलिट मॉन्स्टर के बराबर है। ये बेस्ट जगह है एक्सपीरियंस पाने के लिए। तभी लिन मोयू का ध्यान पास खड़े स्केलेटन पर जाता है, जिसके ऊपर कई सारी छोटी मकड़ियां चढ़कर उस पर हमला कर रही है और स्केलेटन के लिए संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा है, जिनके वार से स्केलेटन की फिजिक लगातार गिरती ही जा रही है। तो लिन मोयू उसको वापस आने का ऑर्डर देते हुए कहता है रिटर्न, और सोचता है मैंने हर बार इसी तरीके का इस्तेमाल किया है बॉस को ढूंढने और मारने के लिए। तभी लिन मोयू को मैसेज आता है कि रिटर्न फेल हो गया। तो लिन मोयू सोचता है मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकता, क्या ये इसलिए क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा स्पाइडर्स मौजूद है? तो मैं कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करूंगा उन्हें साफ करने के लिए। इतना कहकर स्केलेटन के ऊपर मौजूद स्पाइडर्स पर कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है, जिससे कई सारे छोटे छोटे धमाके स्केलेटन की बॉडी पर होते हैं और उन सभी के मरने की नोटिफिकेशन आती है 500 पॉइंट्स मिलने के। लिन मोयू फिर खुशी खुशी भागने लगता है और कहता है जबकि ये जगह एक्सपीरियंस पाने के लिए बहुत अच्छी है तो मैं इसे वेस्ट नहीं करूँगा। मैं अपने 108 स्केलेटन्स को 10-10 के ग्रुप में भेजूंगा, जिससे स्पाइडर्स उनकी बड़ी संख्या से स्केलेटन्स पर हावी ना हो सके। 10 मिनट बाद लिन मोयू एक बहुत बड़ी मकड़ी के आगे खड़ा है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये स्पाइडर किंग है, एक लीडर जिसका लेवल 21 है, स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 3500, स्पिरिट 500, फिजिक 4000 और स्किल मौजूद है जैसे कि स्पिटिंग वेब, एसिड और विंड टर्बुलेशन। लिन मोयू कहता है तो आखिरकार तुम मिल गए। फिर हाथ में ग्रीनिश ब्लू फ्लेम के साथ स्माइल देता है और कहता है तो तुम्हें एक के सामने कई सारे लड़ाना पसंद है, तो अब ये मेरी बारी है। और इसके साथ उसके आसपास कई सारी काली परछाइयाँ आने लगती हैं। यह बाहर 1 घंटे बाद वो येलो हेयर वाली लड़की डंजन की ओर देखकर पीछे मौजूद लड़के को कहती है क्या तुम्हें लगता है वो अकेला स्पाइडर नेस्ट को क्लियर कर सकता है? तो वो लड़का कहता है स्पाइडर नेस्ट डंजन एक बहुत अच्छी जगह है एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट पाने के लिए, ये इतना आसान नहीं है पार करना। तो उसके पास खड़ा लड़का पीछे देखकर कहता है 1 घंटा हो गया है और रिकॉर्ड 1 घंटा 12 मिनट है,
मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगा। यहाँ डंजन के अंदर लिन मोयू मरे हुए स्पाइडर किंग की डेड बॉडी पर बैठा है और उसके मरने पर 1,90,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और एक सिल्वर ग्रेड वेपन स्पाइडर ब्लेड मिला है। लिन मोयू का लेवल 1% से सीधा 81% तक पहुंच गया है। वो सोचता है मेरा एक्सपीरियंस एक बार क्लियर करने में एक साथ 80% तक बढ़ गया। फाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी खींच गई और 1 घंटा 32 मिनट ऑलरेडी हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे ये एक और बार क्लियर करना होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन पाना तो ज़रूरी है। बाहर वो येलो हेयर वाली लड़की थोड़े उदास चेहरे के साथ अपने डिवाइस में देखती है और सोचती है 1.5 घंटा हो गया है और वो अभी तक वापस नहीं लौटा। कहीं उसके साथ कोई। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी लिन मोयू बाहर टेलीपोर्ट होता है और उसे देखकर वो कहती है, हाँ तुम आखिरकार बाहर आ गए। क्या तुमने डंजन क्लियर किया? लिन मोयू आराम से उसकी ओर देखता है। वो आगे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो वहाँ स्पाइडर नेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर है, तो एक इंसान के लिए उन्हें क्लियर कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो लिन मोयू जवाब देता है, थैंक यू, मैंने डंजन क्लियर कर दिया। ये सुनकर उस लड़की शू हान के दिमाग में इंफॉर्मेशन का झटका लगता है और कहती है, तुमने क्लियर कर लिया? सोचती है उसने सच में क्लियर कर दिया। उसकी अकेले की स्पीड उन 5 लोगों के बराबर है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। फिर आराम से बेपरवाह खड़े लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, और वो बिल्कुल परवाह भी नहीं करता, जैसे इसको क्लियर करना उसके लिए बगीचे में घूमने जैसा हो। लिन मोयू फिर उससे पूछता है, अरे हाँ, क्या तुम जानती हो कौन से डंजन में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं? और सोचता है हालांकि स्पाइडर नेस्ट में मिलने वाला एक्सपीरियंस म्यूटेटेड फॉरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन क्लियर करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो शू हान अपनी चिन पर हाथ रखकर सोचने लगती है और कहती है, लेवल 25 से नीचे के डंजन में स्पाइडर नेस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है। लिन मोयू सोचता है, हाँ वो तो है, स्पाइडर नेस्ट सच में कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। स्पाइडर नेस्ट एक बार क्लियर करना बिल्कुल ऐसा है जैसे म्यूटेटेड फॉरेस्ट 4 बार क्लियर करना। फिर कूल डाउन टाइम रिसेट करने के लिए पॉइंट्स के बारे में सोचकर कहता है, लेकिन इस तरह से लेवल बढ़ाने में कूल डाउन टाइम रिसेट करने के लिए कई सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लिन मोयू शू हान को कहता है, क्या कोई ऐसा डंजन है जिसे जल्दी क्लियर कर सके और ज़्यादा पॉइंट्स देते हो? तो वो फिर से सोचने लगती है और कहती है, अच्छा, अगर जल्दी क्लियर करना हो और ज़्यादा पॉइंट्स देते हो तो। फिर अचानक उसके दिमाग की लाइट जलती है और वो उत्साह से कहती है, एक है ऐसा, तुम दूसरों के साथ टीम बनाने की कोशिश कर सकते हो टायरेंट डेजर्ट लार्ज डंजन में जाने के लिए। ब्राइट एक्सप्रेशन के साथ आगे कहती है, हालांकि टायरेंट डेजर्ट लार्ज डंजन लेवल 25 डंजन है, लेकिन तुम लेवल 20 से उसमें जा सकते हो क्योंकि उसमें जाने के लिए 40 लोगों की टीम बना सकते हैं। कई सारे हाई पेड प्लेयर्स हैं जो नए लोगों को इसे क्लियर करने साथ ले जाकर पॉइंट्स कमाते हैं। लिन मोयू सोचता है, एक लार्ज डंजन? मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं उसे अकेला क्लियर कर सकता हूँ? मैं सिर्फ लेवल 20 पर ही एंटर कर सकता हूँ और वाइट गॉड के मिशन पर जाने के लिए भी मुझे लेवल 20 तक पहुँचना है। गॉड बाई को ही वाइट गॉड भी कहते हैं। इसके बाद लिन मोयू शू हान को थैंक यू कहकर पीछे मुड़कर फिर से स्पाइडर नेस्ट की ओर जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। पीछे शू हान सवाल करती है, हाँ तुम अभी भी स्पाइडर नेस्ट क्लियर करने वाले हो? इस बार अंदर आते ही लिन मोयू के आसपास ग्रीनिश ब्लू फ्लेम है और हर तरफ रेंग रहे लाल आंखों वाले स्पाइडर को देखकर स्माइल देता है और कहता है, मैं तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। यहाँ कहीं ऑफिस जैसी जगह में लिन मोयू को टीवी पर फाइनल बॉस के सामने खड़ा गॉड बाय के साथ कुछ लोग देख रहे हैं। बाई यूएन यानी अपने गॉड बाय कहते हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी उससे मिल चुका हूँ, फिर भी उसकी फाइट ने मुझे थोड़ा चौंका दिया था। वाइट बालों वाले अंकल जिनका नाम मैंग आनुन है, वे अपने चिन पर हाथ रखकर कहते हैं, एक अकेला पर्सन पूरा डंजन क्लियर करके तीनों मरफॉक टीयर ले आया। कंट्री वाई के लोगों का एक्सप्रेशन देखने लायक था। तो पास वाले क्यूएन लॉन्ग एकेडमी के डीन जिनका नाम होंगशान है, वे आश्चर्य से कहते हैं,
क्यूएन लॉन्ग एकेडमी के स्टूडेंट्स एक नए स्टूडेंट के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते जिसने अभी अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और एकेडमी का कोर्स भी अभी तक नहीं लिया। तो मैंग आनवन पीछे देखकर गॉड बाय को पूछते हैं, ओल्ड बाय, जबकि तुम उससे मिल चुके हो तो उसका टैलेंट। गॉड बाय आंखें बंद करके कहते हैं, वो एक इन्हेंसमेंट टैलेंट है, लेकिन वो कितने गुना इन्हेंस करता है वो मैं नहीं जानता। मैंग आनवन कहते हैं, उसके कारनामों के मुताबिक ये बच्चा बहुत अच्छा है। गॉड बाय चाय पीते पीते कहते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। उसकी बहन ने ऑलरेडी क्रिएशन सेमिनरी ज्वाइन कर ली है। वो उस ओल्ड मैन के द्वारा पसंद की जा रही है और वही उसका पूरा पालन और तालीम देखते हैं। उस ओल्ड मैन ने इंसानियत के सभी बड़े योद्धाओं को ट्रेनिंग दी है। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि उस ओल्ड मैन के भविष्य के लिए विचार कितने ऊंचे हैं। मुझे लगता है कि इसके भी शायद उनके अंडर ले लिए जाने के चांसेस ज़्यादा है। मैंग आनवन कहते हैं, ऐसा लगता है कि जल्दी ही फ्यूचर में इंसानियत के पास 2 और नए स्टार होंगे। तो हांग शुआन कहते हैं, मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से वो अकेला 1 मैन आर्मी बनेगा जो हजारों के सामने लड़ सकेगा। यह डंजन के अंदर लिन मोयू बिल्कुल वही कर रहा है। एक छोटे पहाड़ पर खड़ा है और स्केलेटन की आर्मी को स्पाइडर मॉन्स्टर्स के सामने लड़ने का सिग्नल दे रहा है। लिन मोयू डंजन के बाहर टेलीपोर्ट होते हुए कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहता है, मैंने इस बार सभी स्पाइडर को मारना पसंद नहीं किया। इससे मेरे कुछ एक्सपीरियंस रह गए, लेकिन फिर भी मुझे 70% तो मिल ही गए और क्लियरिंग टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। इस बार मैं पक्का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। यह बाहर बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। बेल बजने की आवाज़ सुनकर कोई कहता है, बेल फिर से बज रही है, इस बार किसने रिकॉर्ड तोड़ा? तो दूसरा कहता है, ये वही लिन मोयू बंदा है, मैंने बस अभी उसे डंजन में जाते हुए देखा था। पहले वाला सामने कहता है, अमेजिंग, वो कितना टैलेंटेड है। तभी वहाँ हॉल में भी पीछे रहकर गंदा मुंह खोलने वाला लिंग जेन पहुंच जाता है और कहता है, कैसा टैलेंट, वो बस लकी है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़का पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो लिंग जेन थम्स डाउन दिखाकर कहता है, वो बस एक आम स्टूडेंट है जिसने बस अभी अपना एंट्रेंस एग्जाम खत्म किया है। उसके वाइट गॉड के साथ कुछ कनेक्शंस है और संभावना है कि उनसे कुछ पावरफुल खजाना मिला होगा उसे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि नाइटमेयर लेवल डंजन उसने अकेले क्लियर कर दिया। ये सुनकर पीछे शू हान थोड़े गुस्से में कहती है, सामान्य बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, वे रिकॉर्ड सेट नहीं कर सकते? सामने खड़ा लड़का भी उंगली दिखाकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्यूएन लॉन्ग एकेडमी से हो। तुम्हें क्या लगता है क्यूएन लॉन्ग एकेडमी बहुत महान है? और उसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम उसकी इतनी बदनामी कर रहे हो? तभी लिन मोयू डंजन में से बाहर आता है और अपने बाल पीछे करके डंजन रिकॉर्ड की नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा है कि क्लियर करने वाले लोग, 1 लिन मोयू लेवल 19 नेक्रोमेंसर, क्लियर टाइम 47 मिनट्स, अभी की रैंक 1। स्पाइडर नेस्ट का नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले जो एक बार ही मिल सकते हैं। लिन मोयू को देखकर कोई कहता है, देखो लिन मोयू बाहर आ गया। तो दूसरा पैनल देखकर कहता है, उसने सचमुच फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। 47 मिनट्स, यानी वो लगभग आधा घंटा तेज है पिछले रिकॉर्ड से। तभी कोई लिन मोयू को बुलाकर कहता है, हे, यहाँ कोई तुम्हारी बदनामी किए जा रहा है। लिंग जेन को देखकर लिन मोयू कहता है, तुम फिर से क्यों हो? तो लिंग जेन चिल्लाकर कहता है, लिन मोयू, ढोंग करना बंद करो। ये सब इसलिए है क्योंकि वाइट गॉड तुम्हारी मदद कर रहे हैं, है कि नहीं? तुम सिर्फ एक टॉप स्कोरर हो कंट्री में, बस। ये सब सुनकर लिन मोयू बहुत ही डार्क गुस्से के साथ, जैसे अभी ही लिंग जेन का चैप्टर खत्म कर देगा, वैसे दांत कसकर कहता है, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। फिर मन में सोचता है, मैं जब तक एकेडमी में हूँ तब तक जो चाहूँ वो मैं नहीं कर सकता। ये देखकर लिंग जेन को डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन अपनी नकली रौब दिखाने के लिए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया? तुम अपने आप को क्या समझते हो? लेकिन मन में सोचता है, मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है? उसकी नज़र, क्या उसने पहले भी किसी को मारा है? नहीं, ये सब मुझे भ्रम हो रहा होगा। भ्रम है।
लिन मोयू उससे बहस करने का ख्याल छोड़कर पीछे मुड़ जाता है, जहाँ दिखता है कि वो अब लेवल 20 तक पहुंचने में सिर्फ 26% ही दूर है और पीछे देखकर सोचता है उससे लड़ने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे आज के आज ही लेवल 20 तक पहुंचने की ज़रूरत है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखना ये है कि लेवल 20 के बाद क्या धमाल मचेगा। लेकिन तब तक के लिए बाय।